राजकुमारी उर्मिला शिकार करते करते घने और रहस्यमयी वन में बहुत अंदर तक चली आई। दिन भर की थकान और तेज धूप के कारण उसे तीव्र प्यास लगने लगी। जल की खोज में आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक पुरानी कुटिया पर पड़ी। आशा थी कि भीतर कोई साधारण मानव होगा जो उसे पानी दे सके। कुटिया के बाहर एक उदास बंदरिया बैठी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा झलक रही थी। पहली नजर में उर्मिला ने उसे सामान्य वन्य जीव समझा, पर जैसे ही उनकी आंखें मिली, बंदरिया ने विचित्र संकेत करने शुरू कर दिए। उसकी हर हरकत किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। उर्मिला का मन बेचैन हो उठा। रहस्य जानने की जिज्ञासा में उर्मिला ने निश्चय किया कि वह उस रात वन में ही रुकेगी। उसने अपना घोड़ा दूर बांध दिया और झाड़ियों में छिपकर कुटिया पर नजर रखने लगी। संध्या गहराने के साथ ही एक ढोंगी साधु नशे की हालत में कुटिया में आया। उसके हाथ में एक रहस्यमय कलश था। जैसे ही उसने उस कलश का जल बंदरिया पर छिड़का, वह क्षण भर में एक सुंदर शहजादी में बदल गई। यह दृश्य देखकर उर्मिला स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि यह साधु किसी काली माया का प्रयोग कर रहा है, परंतु उसने धैर्य रखा और पूरी सच्चाई जानने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने लगी। उधर शहजादी की पुत्री नायरा अपने पिता और दादा के साथ सुरक्षित थी, पर माँ की याद उसे अक्सर उदास कर देती। एक दिन वह बोली, पिताश्री, मेरी माँ मुझे कब मिलेंगी? पिता ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटी, सत्य और प्रेम की जीत अवश्य होती है। वह दिन दूर नहीं जब हम फिर से एक होंगे। वन के अंधेरे में अब दो शक्तियां आमने सामने आने वाली थीं, एक ओर काली माया, दूसरी ओर साहस और सच्चाई। अब आगे क्या होगा? क्या उर्मिला शहजादी को मुक्त करा पाएगी? क्या नायरा को उसकी मां वापस मिलेगी?